हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मल्टीपल चीज़ों को कवर करना इस वीडियो में, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली मेटल स्टील में ये कंपनी काम करती है। काफ़ी लोग पूछते भी कमेंट सेक्शन में, सर इससे रिलेटेड वीडियो में मतलब इस स्टॉक को भी, इस कंपनी को भी कवर करना, तो मैं बहुत बार कवर कर भी चुका हूँ। टाटा स्टील की अगर बात करें, सिक्लिकल कंपनी है। सिक्लिकल मतलब आप चार्ट पैटर्न से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। काफ़ी एकदम गिरता है तो ज़बरदस्त गिरता है, भागता है तो एकदम ज़बरदस्त भागता है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कंपनीज में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आपको सेक्टर अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको सेक्टर अच्छा नहीं लगता है तो किसी भी कंपनी को में जाने का कोई सेंस बनता है नहीं। मेटल स्टील्स में अगर देखा गया तो इतना ज़्यादा मेरा मेजर फोकस यहाँ पे नहीं होता है। हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है। एंड ऊपर से आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रंप यहाँ पे आ चुके हैं, उसके बाद वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर तो भाई स्टार्ट कर ही देंगे। एंड उसके बाद मेटल कंपनीज की हालत यूजुअली खराब हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं अरे सर आप डराते हो। डराते नहीं भाई, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप अगर किसी सेक्टर में जाते हो तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है करके। ये ज़रूर इसको नोट करके चल लेना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अदानी ग्रुप। यस, अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो आज के दिन भी मिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ना तो ज़्यादा गिरावट, ना तो ज़्यादा तेज़ी, ठीक है। लाल रंग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बट यस, अदानी ग्रीन को लेकर काफ़ी लोगों के सवाल यहाँ पे रहते, सर ये तो लगातार अगर देखा गया गिरता ही जा रहा है। आप चेक भी कर सकते हो, बीच बीच में जंप्स आएंगे भाई, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एक महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें, गिरा था वो जो चीज़ें हुई थी, उसके बाद जंप भी आया था, फिर उसके बाद वापस गिरावट देखने को मिले। अगर आप बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो गए इस चैनल के, तो मैंने अदानी स्टॉक से रिलेटेड एक बात आपको बताई थी कि जो एक बाउंसिंग बॉल होता है वैसा रहेगा। ऐसा बाउंसिंग बॉल कैसे ऐसे 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 हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल जाता है। वैसा चल रहा है। जब तक वो सारी चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक देखा गया तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। मतलब क्या रहता है, वो बाउंसिंग बॉल जंप तो करेगा, बट बाद में जो हायर लेवल रहता है उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें अभी रिसेंटली चल रही है अदानी ग्रुप से रिलेटेड, वो अदानी ग्रीन को लेकर ही चल रही है, ठीक है। अभी वो आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो एक देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे प्रीमियर एनर्जीज के बारे में। यस, प्रीमियर एनर्जी की बात करें, देन उसी के साथ साथ वारे की बात करें। काफ़ी सवाल आते रहते, सर ये कंपनी कैसी है, कंपनी कैसी है। देखिए, किसी के कहने के ऊपर आपने जाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम कब होगा, किसी के कहने के ऊपर अगर आप जाते हो किसी कंपनी में, यस, जिस दिन गिरा उस दिन हालत खराब। और गिरता है मतलब ऐसा नहीं कि आज गिरा तो चलो कल रिकवर हो गया, नहीं, बहुत समय तक वो नीचे ही रहते हैं। और ये फेज हर किसी कंपनी में आते हैं, हर किसी कंपनी में। जो लोग मतलब बोलते हैं ना कि खुद से एडिशन नहीं लेते हैं, वो उस चीज़ों में मतलब नहीं टिक पाते हैं। ये मैंने काफ़ी बार आपको कहा है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर बहुत बढ़िया है, आप सभी लोगों को पता ही है। जो रिन्यूएबल एनर्जी, जो इस सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, आपको पता है ये कंपनी सोलर सेल, सोलर पैनल की बात करे, देन मॉडल्स की बात कर ले, ठीक है। मतलब जो फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट है उसी में काम करता है, ठीक है। तो सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव हम लोग को नज़र देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और सेक्टर का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। सिमिलर वे अगर बात करें वारे का भी सेम सिनेरियो देखने को मिल जाता है कि ये भी इसी स्पेस में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, प्लस माइनस चीज़ें तो होंगी होंगी, बट सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र यहाँ पे आ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। अच्छा, ये आई गेस मैंने वारे रिन्यूएबल ओपन किया है, क्योंकि पीवी मॉडल्स मुझे वो देखने को नहीं मिला। इतने आदत हो चुके हैं देखकर 1990, ये देखो तो पीवी मॉडल्स एंड देख सकते हैं। हाँ, ये वारे एनर्जी से, ठीक है। ये कंपनी ये तो 90,000 करोड़ का मार्केट है, अभी जस्ट जो बाजार में आते हुए देखने को आप मिली थी। तो अगेन कह रहा हूँ, आपका जो रीज़न होगा है वो कभी भी तेज़ी चार्ट पैटर्न देखकर ये यहाँ पर होना नहीं चाहिए, हमेशा बिजनेस देखकर होना चाहिए। और एक मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको याद भी होगा कि बहुत सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, बट सबसे ज़्यादा मल्टीवैगर अगर किसी से निकलेंगे वो रिन्यूएबल स्पेस में से ही निकलेंगे, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्रोइंग मार्केट देखने को मिला। अभी इसके पहले आज के दिन का पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। सरकार का टारगेट है 500 गीगावाट 2030 तक अचीव करना। काफ़ी टफ है, इतना सिंपल नहीं है भाई, ठीक है। उस दिशा में जाने के लिए भी सरकार बहुत कुछ बढ़ावा देंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसे पॉलिसीज़ भी आएंगे कि आपको रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट होना है करके, धीमे धीमे करके आएंगे, एक चुटकियों में कुछ हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अगर आप इन स्पेस में जा रहे हो, मैं इस कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, रिन्यूएबल सेगमेंट को अगर आप देख रहे हो तो समझ लेना आप बहुत लंबा खेल खेल रहे हो भाई, ठीक है। ये कोई छोटा खेल नहीं है कि आज कल परसों, एक हफ्ता 2 हफ्ते का नहीं, सालों साल का खेल खेल रहे हो आप रिन्यूएबल स्पेस। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि जो भी एनर्जी अभी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ठीक है, उसको पूरा रिन्यूएबल में तब्दील करने का प्लान चल रहा है। तो ये एक झटके में नहीं होगा, बट डिकेड्स लगेंगे। बट येस, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम लोग को भविष्य में ज़रूर होते हुए देखने को मिलेगी। और हमें कोई एक्सपोर्ट बाहर के दुनिया पे इतना ज़्यादा निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं। हमारा खुद का ही देश सक्षम है, हमारे
इंटरनल इंडिया में ही इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, ठीक है। जिस दिन वो पूरी तरीके से भर जाएंगे फिर सोच लेंगे एक्सपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करके चल सकते हो। ट्राइडेंट की बात करेंगे, टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री है, यस, ये इससे रिलेटेड भी मैंने इससे मतलब स्पेसिफिकली इस कंपनी से रिलेटेड नहीं, वो बांग्लादेश से रिलेटेड पूरा एक वीडियो कवर किया था। आप सब लोगों को पता है इतनी बड़ी कंपनी उनकी डिस्टर्बेंस में जाती हुई देखने को मिले। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर देखा गया बांग्लादेश काफ़ी अच्छा करता है, तो हमारे पास अच्छा स्कोप है। अभी ट्राइडेंट अच्छा करेगा कि नहीं, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाता है कि नहीं, वो देखने वाली बात है, ठीक है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है, कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंपनी उसमें बाजी मारती है। मार्केट तो ओपन है अब, इसीलिए तो हम कह सकते हैं जैसी ये खबर आई थी तो स्टॉक्स एकदम हम लोग को अपॉर्चुनिटी के चलते भागते हुए देखने को मिले थे। अभी वो ग्रैब करेंगे कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मिष्टान फूड्स। यस, मिष्टान फूड की बात करें, आज के दिन 10% का सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है। नॉट अ बिग डील। अगेन सेम चीज़, जो सर्किट में खेलता है स्टॉक, मतलब जैसे लोअर सर्किट लगता है वो कमबैक भी अपर सर्किट में ही करता है। बट यस, जैसे मैंने आपको कहा था कि कौन सी चीज़, कि अगर मान लो कोई स्टॉक अगर 90% गिरता है एंड अगर वो 90% भागता है, इसको अगर किसी ने सेम समझ लिया तो भाई उसकी बैंड बज गई मार्केट में, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, जो हमारा फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके चैनल है उसके ऊपर, ठीक है। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसे लोगों को लगता है 100 to 90% गिरना 10 आता है और 90 से 90% बढ़ना 100 नहीं जाएगा भाई, वो फिर उसको 900% की जंप चाहिए, ठीक है। एनीवेज, मिष्टान फूड क्यों भागा, तो मैनेजमेंट की कंपनी के ओर से एक खबर यहाँ पे अपडेट आ गया सामने कि उन्होंने ये कहा है कि सेबी ने जो हमें शोकाज नोटिस यहाँ पे भेजा है वो अनसस्टेनेबल है। इन्होंने कैसे कहा, ऑब्वियसली उनकी जो लीगल टीम है, मिष्टान फूड को अभी लीगल टीम हायर करनी पड़ेगी, तो उन्होंने प्राइमा फेसी व्यू, मतलब ऊपर ऊपर से देखकर ये बात यहाँ पे बता दी है कि जो ऑर्डर है वो अनसस्टेनेबल है इन लॉ, मतलब ये टिकेगा नहीं करके, और शायद से सेबी को अपना फैसला वापस लेना पड़ सकता है, ऐसा उनका मानना है। किसका, मिष्टान फूड का। तो ऑब्वियसली अभी ये कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज करेंगे, तो अभी कोर्ट का फैसला क्या आएगा वो तो सुप्रीम रहेगा, वो फाइनल रहेगा। तो उन्होंने अपनी ओर से ये चीज़ को माना है, सामने रखा है कि उनको लगता है, उनके टीम लीगल टीम के साथ बात करके, कि जो जो हमारे ऊपर आरोप यहाँ पे लगे और जो नोटिस हमें भेजी है वो टिकेगी नहीं, ठीक है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। अब ये होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, तो देख लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस, जेएफएस की बात करेंगे। 2.5% आज के दिन यहाँ पे भाग गया है, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी आप सभी लोगों को पता है। एंड फाइनली हम कह सकते हैं एक अपडेट बड़ा सामने आ चुका है, जियो ब्लैक रॉक इन्होंने अपॉइंट किया है जॉर्ज हेबर जोसेफ की अगर हम लोग बात करें एज अ फर्स्ट चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी के सीईओ को अपॉइंट करना अभी भी यहाँ पे बाकी है। एंड जियो ब्लैक रॉक, मतलब आपको पता है उनके एएमसी बिजनेस की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि पहला की पोजीशन वाला जो इंसान है जोसेफ, उनको अपॉइंट यहाँ पे कर दिया जा चुका है, ठीक है। जब भी मैं जेएफएस की बात करता हूँ कमेंट भर जाता है, अरे सर कब तक होगा, हम तो कब से सुन ही रहे हैं कि लाइसेंस आएगा, बिजनेस स्टार्ट होगा। तो भाई टाइम लगता है, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, जब होगा तभी होगा, जब हो जाएगा मैं आपको अपॉइंट, मतलब अभी अपॉइंट हो गया ना, तो मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड अपडेट दे दिया। जैसे जैसे चीज़ें होंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है भाई, प्रोसेस बहुत टाइम यहाँ पे लेता है, क्योंकि वन टाइम चीज़ें होती है, बार बार करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। देन बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट आज के दिन लगभग 2.5% यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल चुका है। इसके पीछे का रीजन है गोल्डमैन सैच ने लगाया हुआ थप्पड़, मतलब गोल्डमैन सैच ने यहाँ पे इनके टारगेट्स को ट्रिम कर दिया है, पहले जो टारगेट दिए थे और भी कम कर दिया है। क्यों, उनको ऐसा लगता है कि डीमार्ट जो कंपटीशन यहाँ पे बढ़ रहा है उसके बीच में ग्रो करना इनके लिए काफ़ी चुनौती वाला होने वाला है, और 10% तक का वो डाउनसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट करे, कौन, गोल्डमैन सैच। एंड ऐसे ही रिपोर्ट के चलते आज के दिन डीमार्ट में हम लोग को वापस प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो नो डाउट क्विक कॉमर्स जैसी कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि डीमार्ट को काफ़ी परेशान यहाँ पे कर रही है, टक्कर यहाँ पे दे रही है। अभी डीमार्ट इससे रिलेटेड क्या सोल्यूशन निकालता है वो देखने वाली बात होगी। नो डाउट इनका भी ऑनलाइन बिजनेस है, बट फिर भी ऑनलाइन के ऊपर ये इतना ज़्यादा फोकस रखते ही नहीं है, कितने लोगों को पता तक नहीं है। इनके भी ऑनलाइन हम लोग को फूड ग्रोसरीज वाले ऐप्स चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मेजर जो इनका फोकस है वो ऑफलाइन के ऊपर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली डीमार्ट को इससे रिलेटेड कोई बहुत तगड़ा सोल्यूशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा, वरना ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बिजनेस तो करेंगे, कमाई भी होगी, बट ग्रोथ चाहिए, ठीक है। 1000 करोड़ मान लो कमाते हैं तो 1000 करोड़ कमाएंगे ही, बट वो ग्रोथ नहीं रहेगी। 1000 करोड़ से 2000 करोड़ कैसे जाए, तो वो मुश्किल यहाँ पे इनको ज़रूर आ रही है। नेक्स्ट बात करेंगे एफआईएस एक्टिविटीज़ की बात करें तो वापस आप देख सकते हैं एफआईएस काफ़ी मिक्स रिएक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं। आज के दिन वापस उन्होंने 1000 करोड़ का माल बेचा है, डीआईएस ने 2000 करोड़ का माल खरीदा है। सो डेफिनेटली जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एक वापसी के लिए एक अच्छा पॉइंट रहता है कि लगातार नेगेटिव के बाद नेगेटिव प्लस वाले सिग्नेचर देखने को मिल जाते हैं, मतलब साइंस देखने को मिल जाते हैं, लाल और
ग्रीन रंग का कॉम्बिनेशन ये थोड़ा बहुत नज़र यहाँ पे आ रहा है, तो माइट भी हम कह सकते हैं कि एफआईएस धीमे धीमे करके वापस भी यहाँ पे आ सकते करके। नो डाउट अभी एफओएमसी की मीटिंग में क्या आउटकम निकल कर आता है 18 तारीख को, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर रेट कट हुआ तो डेफिनेटली हम थोड़ा इस चीज़ को पॉजिटिव यहाँ पे मान सकते हैं कि इमर्जिंग मार्केट में कुछ पैसा डाइवर्ट हो जाए करके। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।